कांग्रेस पार्टी के महासचिव डी राजा को भी व्यक्तिगत आमंत्रण मिला है और अभी अभी भाषा जी बता रही थी कि राजा जी ने उनको सहर्ष स्वीकृति भी दी है कि मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो वो ऐसे पहले अपने राजनेता हैं अपना जिन्होंने की घोषणा किया कि नहीं हम आपके उस समापन समारोह का हम हिस्सा बनेंगे। तो हम चलते हैं अमरजीत कौर जी के पास। अमरजीत कौर जी, आप इस पूरे इस ये पत्र अभियान को और जो भारत जोड़ो यात्रा के इस समापन कार्यक्रम को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, जबकि वहीं हम देखते हैं कि इनके एक जो वरिष्ठ सहयोगी अपना बिहार में सहयोगी रहे, अलायंस पे लड़ा था भाकपा माले, उसको इन्होंने छोड़ दिया है और ऐसे तमाम लोगों को इन्होंने जो विपक्षी दल है उनके लोगों को छोड़ा भी है। तो ऐसी हालत में आप इसमें क्या संभावना देख रही हैं अमरजीत कौर जी? देखिए ऐसा है, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ तो मैं वंचित रह गई कि मैं बाकी सब लोगों की बातचीत नहीं सुन पाई। बहरहाल इशू तो आपने प्रश्न रेज किया है कि हम इसको कैसे देखते हैं। देखिए, भारत तोड़ो का प्रयास किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और चारों तरफ से संविधान को चुनौती अब तो कहीं यूं ही नीचे से आम नेता ने नहीं दी, खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बंगाल के गवर्नर रहे हैं उन्होंने ही कह दिया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई चीज नहीं होता है और उसको बदला जा सकता है, ये भी उन्होंने बोल दिया। जुडिशरी को इंटिमिडेट करने की तो बात चल रही थी, अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि इससे जो है कब से जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये भी बोल दिया। ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और हमारी फ्रीडम मूवमेंट की सोच के विरुद्ध है जो उन्होंने बोला। तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, वो जिम्मेदारी की किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है जहां से वो बोल रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि मोहन भागवत जी ने सीधे सीधे बोल दिया कि 1000 साल बाद हिंदू जागा है और उसके कुछ दिन पहले प्रज्ञा ने बोल दिया कि अपने अपने घर में हिंदुओं को चक्कू और तलवार और ये सब चीजें तीखी कर लेनी चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप 100 साल 1000 साल के बाद जागे हैं तो नेचुरली आप गुस्से में है, आक्रामक है। तो ये एक किस्म का इलेक्शन एजेंडा जो सेट किया जा रहा है, तो ये ताजा नहीं सेट किया जा रहा है। जब से ये कुर्सी पे बैठे हैं और कुर्सी से पहले भी इनकी जो सोच है, जो रणनीति है, जो इस वक्त शासक है हिंदुस्तान की गद्दी पे नशीन है, उस सोच को वो बढ़ा रहे हैं। तो देश को तोड़ने की, संस्कृति को तोड़ने की, सांझी विरासत को तोड़ने की, डाइवर्सिटी को ना मानने की, बहुलता को अस्वीकार करने की और बार बार वन नेशन वन लैंग्वेज वन लीडर, वो वन 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 चलता जा रहा है। और अब तो बोल रहे हैं जो मानते ही नहीं वसुधैव कुटुंबकम को, वो बोल रहे हैं G20 है तो वन वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम। तो उनके खिलाफ कोई भी मैदान में उतरता है, किसी भी नाम से उतरता है, पार्टी के तौर पे उतरता है, इंडिविजुअल उतरता है, तो भारत तोड़ो के विरुद्ध में कोई भारत जोड़ो की बात करता है तो आज की डेट में जहां हिंदुस्तान खड़ा है उसको समर्थन मिलना ही चाहिए। क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके कोई पॉलिटिकल अलायंसेस होंगे या नहीं होंगे, मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो हालात के हिसाब से बनेगा। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये नहीं सोचने की कोशिश की कि किस किस को निमंत्रण मिला, किस किस को नहीं निमंत्रण मिला। उसके बाद हमारे यहाँ विचार हुआ और हमारे यहाँ ये निर्णय लिया गया कि उनके कंक्लूडिंग फंक्शन में खड़गे जी ने इन्विटेशन भेजा है, चाहे वो व्यक्तिगत इन्विटेशन है पर वही तो इलेक्ट हुए हैं ना, अभी उनके चुनाव के अंदर प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो हमारी पार्टी ने बाकायदा इसके ऊपर निर्णय लिया कि हमारे महामंत्री को जाना चाहिए उस कंक्लूडिंग फंक्शन में, और हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है बिना विश्वम, उनको भी इन्विटेशन मिला था, हम लोगों ने कहा उनको भी जाना चाहिए। क्योंकि आज की स्टेज में इफ्स एंड बट्स लगाने का क्वेश्चन नहीं है। हम जनवरी में हैं और इस जनवरी के महीने में आज अगर 17 तारीख है तो 13 दिन के बाद 30 जनवरी आने वाली है। तो जिन फोर्सेस ने असैसिनेट किया महात्मा गांधी को और उनके असैसिनेटर जो थे उनकी महिमा मंडित करते हैं, और फिर चुनाव आने वाला है, अब 11 महीने बच गए एक किस्म का लगभग, जब पूरा फीवर जो है दिसंबर के महीने में तेज होने शुरू होगा और इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। इस पॉलिटिकल दौर के अंदर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है,
और मोहन भागवत दें और एजेंडा सेट करने की कोशिश करें। और भी चूंकि इनके पास कुछ देने को ही नहीं है, बताने को ही नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो महंगाई का इशू हो, कौन सा मुद्दा है, या विकास का इशू हो, पब्लिक सेक्टर पे हमला बोल रखा है, सब चीज तो बेच रहे हैं। देश के और विदेशी जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी सेवा में जुटे हैं। और आज ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कह रही है? वो ऑक्सफैम रिपोर्ट ये बता रही है कि जो पिछले साल रिपोर्ट दी गई उसमें जो गैर बराबरी थी, असमानता थी, वो और बढ़ गई है। वो ये बता रही है कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ऊपर पैसा सिंचित होता जा रहा है, वो और बढ़ गया है। वो ये बता रहे हैं कि जो नीचे का गरीब आदमी है उसकी जेबों से और पैसा छिन गया है। तो इनके पास तो कुछ भी जवाब देने को है नहीं, तो ये सिर्फ इसी फसाद पे और तोड़ा फोड़ी पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के इंडिविजुअल ने दिया, कि प्रधान ने दिया, कि किसने दिया। उन्होंने निमंत्रण दिया, जो यात्रा का नाम रखा गया भारत जोड़ो रखा गया, और उसके कंक्लूजन का फंक्शन है, और वो कश्मीर में हो रहा है जहां से धारा 370 हटाई गई, जहां से 35 से हटाई गई, जहां पर यह सिचुएशन जो है क्रिएट की गई है नफरत के वातावरण को और बढ़ाने की। तो ऐसी सिचुएशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को यह महसूस हुआ कि उन्होंने बुलाया है और हमें जाना चाहिए। पॉलिटिकल फोर्सेस में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लगातार परिवर्तन आते चले जाते हैं। आप टाइम टू टाइम सिचुएशंस को असेस करते हैं, उसके अंदर कितनी भागीदारी देते हैं, उन सब चीजों को देखते हैं। इसलिए आज की डेट में आज ये निमंत्रण है, आज हमने स्वीकार किया है, हमारे महामंत्री उसके अंदर जाएंगे, ये हमारा निर्णय है। और हम ये समझते हैं कि इसके अंदर नॉन कांग्रेस के लोग, जैसे एक प्रोफेसर बोल रही थी, जब मैं एंटर की हूँ तो मैं उन प्रोफेसर साहिबा की बात सुन रही थी, बीच में मैं एंटर करने की कोशिश कर रही थी, उस टाइम पे भाषा बोल रही थी, मैं भाषा सिंह को पूरा नहीं सुन पाई, कट रहा था फोन। यहाँ पर जहां पर मैं कर्नाटका में इस वक्त हूँ तो मुझे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से जुड़ पाई हूँ। पर मैं जुड़ करके ये बताना चाहती थी कि इस चीज के विश्लेषण को इस स्वरूप से लेना ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी ने भी इनिशिएटिव लिया है, मैदान पे उतरा है, आगे तक गए हैं, और आरएसएस और बीजेपी को फिर से नंगे होकर के अपने एजेंडा पे आना पड़ा है, और प्रधानमंत्री को अपनी 2 दिन की मीटिंग के बहाने पे सड़क पे उतरना पड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस प्रेशर को बढ़ाना जरूरी है। क्यों नहीं ये प्रेशर बढ़ना चाहिए, सड़कों से भी बढ़ना चाहिए। और आज की डेट में जो भी इस मुद्दे के ऊपर, हार्मनी के मुद्दे के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे ऊपर, हमारे भाईचारे के मुद्दे के ऊपर, नफरत के खिलाफ आवाज उठाने में जो मैदान में उतरे, उसके साथ हिंदुस्तान के लोगों को खड़ा होना चाहिए। हम सीधे सीधे ये समझते हैं, नॉन पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं होता। नॉन पॉलिटिकल रहो और काम करो तो ये अपने आप में सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। हम स्टूडेंट्स को जब स्टूडेंट मूवमेंट पे थे, हमें कहा जाता था स्टूडेंट मूवमेंट का क्या लेना देना पॉलिटिक्स से, अपनी फीस की बात कर लो, किताब की बात कर लो, कॉपी की बात करो। अरे क्यों नहीं पॉलिटिक्स से लेना होता, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल फील्डम है जहां तय होगा कि हमारा बजट बढ़ेगा कि नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बचेगी कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स बचेंगे कि नहीं। अभी देख लिया ना कि इन्होंने डिसीजन ले लिया है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी। पहले आप मजाक करते हो, हार्वर्ड नहीं हार्डवर्ड की बात करो, और आज आप क्या करना चाहते हैं। तो ये कहते क्या है, करते क्या है, इस रिजीम का हमें मालूम है। तो ऐसी सिचुएशन में नॉन पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा भी तो नॉन पॉलिटिकल नहीं थी। तो जो उनको लीड कर रहे हैं, जिनकी पार्टी का, उनका भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा होगा, लेकिन अब हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम इस चीज को देख रहे हैं कि भारत जोड़ने के नाम के ऊपर इनको चैलेंज किया गया है, इनकी तोड़ने की राजनीति को चैलेंज किया गया है। उसको जितनी ताकत मिली अच्छी बात है। तो ये एक दैट काइंड ऑफ डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, नैरेटिव है जो इस देश में सेट होना चाहिए कि इस देश की एकता सर्वोपरि है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, और इसलिए हम लोगों ने भाईचारा को बचाने के लिए मैदान में उतरने की, कोई आवाज देगा उस आवाज के साथ हम भी जाकर के खड़े होंगे। इसलिए हमारी पार्टी उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे महामंत्री जा रहे हैं।